Assalamu alaikum everyone. This is Mohammad Qasim Khan, a first year MBBS student at the Bacha Khan Medical College मरदान। तो आज उसी सीरीज़ की थर्ड वीडियो है अबाउट केमिस्ट्री प्रिपरेशन। आज मैं अपने पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि आप केमिस्ट्री MD की कैसे कवर कर सकते हैं। तो वही सेम चीज़ जो मैंने आपको फिजिक्स में बताई है वो सेम चीज़ इधर भी एप्लीकेबल है, मतलब माइंड सेट। सबसे पहले आपने माइंड सेट बना लेना है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, केमिस्ट्री इजी है, देयर इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट। अब ये गलती मैंने की है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ई टाइम डिकेट जब हो रहा था ना, तब उस टाइम मेरे लिए केमिस्ट्री बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट था। उसका रीज़न ये था कि ये मेरा माइंड सेट बन गया था कि ये चीज़ बोरिंग है और ये मैं नहीं कर सकता। हालांकि ई टाइम डिकेट अगर आप केमिस्ट्री का पोर्शन देखें तो उसमें स्टूडेंट्स ने फुल मार्क्स लिए हुए हैं। उसकी वजह ये थी कि बहुत ईजी था, सारे बुक MCQs थे। तो मुझे MCQs आते थे, लेकिन मेरा माइंड इस तरह था कि मैं नहीं कर सकता। तो अगर मैं MCQ देखता भी, मुझे आता भी, तभी मेरे जहन में ये था कि मैं नहीं कर सकता, नहीं कर पाओगे। तो उसी डाउट्स की वजह से मेरा MCQ गलत हो जाता था, और उसी डाउट्स की वजह से मेरा फोकस भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, मतलब मैं फोकस नहीं कर पा रहा था MCQ पर। तो सबसे बुनियादी चीज़ जो है ना वो माइंड सेट है। आपने ये नहीं सोचना कि केमिस्ट्री मुश्किल है, बाकी सब्जेक्ट की तरह ये आसान है और ये बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं। अलबत्ता थोड़ी बोरिंग है मेरे लिए। तो 2023 MDCAT सिलेबस जो PMDC ने इशू किया है उस हिसाब से तो आपके 19 चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर्स आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के, 2 इनऑर्गेनिक के, और बाकी के चैप्टर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो अब मैं जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि ऐसा नहीं करना कि एक दिन एक पूरे चैप्टर को दें, बिकॉज इट चैप्टर के डिफ़िकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है, आप उसी हिसाब से कवर करते जाएँ। उसके लिए अगर आपने डिटेल्स में वो चीज़ स्टडी करनी हो तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छा, तो केमिस्ट्री MDCAT की उसको मैं डिवाइड करूँगा 3 सेगमेंट्स में। एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इन तीनों के अप्रोच जो है ना वो डिफरेंट है। आपने इनको डिफरेंट तरीके से कवर करना है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपने यूज़ करनी है। तो चलो अब एक एक की बात करते हैं। अच्छा, फर्स्ट सेगमेंट यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना वो सबसे ज़्यादा पोर्शन है इसका, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 चैप्टर जो है ना वो सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री से। और देखिए फिजिकल केमिस्ट्री इजी भी है क्योंकि उसमें वही फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। जस्ट आपने कॉन्सेप्ट समझना है, उसका फार्मूला समझना है, उसके एग्जाम्पल समझना है, और फिर उसके बेस पर अपने MCQ सॉल्व करने हैं। अब सारे चैप्टर्स जो कवर करना तो मुश्किल है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि हर एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। बट ओवरऑल एक रिव्यू में आपको देता हूँ कि देखिए केमिस्ट्री का एक चैप्टर आपने उठा लिया तो उसमें देखिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और फिर उसमें पास पेपर ज़रूर देखा करें कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा MCQ आते हैं। जैसे कि वंडरवाल फोर्सेस हैं लिक्विड्स में, ये इससे बहुत ज़्यादा MCQ आते हैं, ऑलमोस्ट एवरी ईयर इससे MCQ आते हैं। इस तरह आपने देखने की कौन कौन से टॉपिक्स जो है ना हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, तो उसकी आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और ओवरऑल वही कॉन्सेप्ट्स, फिर उसका फार्मूला और उसके एग्जाम्पल्स। तो फिजिकल केमिस्ट्री ओवरऑल बस वही फिजिक्स ही है, समझ लें। अच्छा, अब सेकंड पोर्शन जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बस ये 2 चैप्टर्स है। लेकिन ये 2 चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सबसे अक्सर स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, क्योंकि वो रिएक्शंस और ये प्रॉपर्टीज़ अक्सर याद नहीं होती। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक चीज़ यही है कि आपने पीरियोडिक टेबल को याद करना है। पीरियोडिक टेबल की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें एटॉमिक वेट हो गया, उसके एटॉमिक नंबर्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, और इसके जो ट्रेंड्स हैं पीरियड्स में अलॉन्ग द ग्रुप्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। इसका बेहतरीन तरीका तो ये है ना कि इसकी अलग अलग चीज़ का जो है ना आप उसका एक लिस्ट बनाएं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड और इस तरह मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड्स। और एक और चीज़ में है रिएक्शंस जो है ना वो आप प्रैक्टिस से आप याद करोगे। इस तरह नहीं कि आप वो क्रैम कर लोगे, तो आपने उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है कि आपको एक आदत से पड़ जाए उसकी। आपको खुद ही जब आपको आदत पड़ जाए ना बार बार प्रैक्टिस से, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि इस रिएक्शन में जो है ये चीज़ मिसिंग है, ये चीज़ मिसिंग है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इनऑर्गेनिक में वो बार बार रीडिंग है उसकी, बार बार रीडिंग उन रिएक्शंस की, उन प्रॉपर्टीज़ की, उन ट्रेंड्स की, इन सब चीज़ों की, इन कॉन्सेप्ट्स की। अब बार बार रीडिंग से ये होगा कि वो चीज़ आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, आप भूल जाओगे। तो सिर्फ क्रैम करने से काम नहीं बनेगा, इसकी आपने बहुत प्रैक्टिस भी करनी है। और जो बेसिक चीज़ें है उसमें वो सारी चीज़ें आप एक उसकी लिस्ट बनाए और उसको बार बार रिवाइज करते जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रेंड्स हैं और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़ हैं, हर एक ग्रुप की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, इन चीज़ों को इसमें देख
ओके, सो नाउ कमिंग टूवर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बेसिक चैप्टर जो है ना वो हाइड्रोकार्बन्स का है। अगर आपने हाइड्रोकार्बन सही तरीके से कर लिया ना, तो मतलब आपको आपने 50 तो नहीं बल्कि 70% आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर ली। ये सबसे बुनियादी चैप्टर है। मैंने तो खुद तकरीबन 3 से 4 दिन में किया था सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स। इसकी मैंने सही प्रैक्टिस की थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एक गलती की थी, ये ई टाइम लिकेट में ये गलती मैंने रियलाइज। मैंने गलती ये की थी कि मुझे लगता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शंस, तो मैंने रिएक्शंस की सारी प्रैक्टिस की थी, रिएक्शन मुझे सारे याद थे। लेकिन जब मैंने देखा है तो उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज जो है ना बुक लाइन से आए हुए थे, जैसे रिएक्शन कंडीशंस हो गया, कैटलिस्ट हो गया, टेम्परेचर हो गया, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अक्सर जो है ना कंडीशंस चेंज करने से वो पूरा रिएक्शन चेंज हो जाता है, या टेम्परेचर सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से, जैसे ये वाला रिएक्शन, तो जस्ट टेम्परेचर चेंज हो गया रिएक्शन चेंज हो गया, तो और या इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो रिएक्शन चेंज हो गया। तो इन चीज़ों का आपने ज़्यादा ख्याल रखना है, इसमें अक्सर ट्रिक्स होते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हर एक फंक्शनल ग्रुप की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उन पर भी एक नज़र रखिए, जैसे कि उनकी एसिडिटी हो गई, उनके मेल्टिंग पॉइंट और के ट्रेंड्स हो गए, और उसमें अक्सर एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होती है ना। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो रिएक्शंस आपको प्रैक्टिस से ही याद होंगे, रिएक्शंस बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है, और उसके कैटलिस्ट और इन सब चीज़ों को सामने रखकर वो रिएक्शंस आप करें। तो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी ये थी, मैंने इस तरह किया था कि मैंने सारे रिएक्शंस लिखे थे, मतलब रिएक्शन का नेम लिख दिया, लेकिन मैंने सिर्फ रिएक्टेंट्स लिखा, मैंने कैटलिस्ट नहीं लिखा और ना ही प्रोडक्ट लिखा। और फिर उस चीज़ की मैंने बहुत सारी फोटोकॉपीज़ बना दी थी, तो वो फोटोकॉपीज़ बिल्कुल रैंडमली मिक्स कर दी थी एक दूसरे में। तो रैंडमली कोई एक पेज उठा लेता था, उसमें रिएक्टेंट्स लिखे होते थे, एरो लिखा होता था, और फिर प्रोडक्ट सामने लिखने होते थे। तो जब एक बार मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ ली, तो फिर उस पेज से खुद से एक क्विज़ लिया करता था कि मुझे ये चीज़ें कितनी याद है। अब इसका फ़ायदा ये होता था ना कि उसकी बहुत सारी कॉपीज़ थी। तो मिसाल के तौर पर अल्काइल हैलाइड्स के जितने रिएक्शन हैं, तो मैंने एक बार प्रैक्टिस कर लिए, अब दूसरी दफ़ा वो मुझे याद नहीं है। एक बार मैंने गलती कर ली, फिर मैंने बुक देख लिया कि इसके रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट्स बने हैं और रिएक्शन कंडीशंस ये थे। अब एक बार मैंने गलती कर दी, तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो मुझे ज़्यादा बेटर तरीके से याद हो गई। तो एक ये चीज़ आप कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि एक ऑर्गेनिक के एक पेज ले लें, हर एक चैप्टर के लिए एक एक या दो पेज, और उस पर सारे रिएक्टेंट्स लिखिए। अगर रिएक्टेंट्स आपके लिए मुश्किल हो या प्रोडक्ट मुश्किल हो, जो चीज़ें मुश्किल हो वो आप ना लिखिए, उसके लिए एम्प्टी स्पेस छोड़ दें, और रिएक्शन कंडीशंस के लिए भी, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी आप लिख लें, ताकि जिससे आप एक क्वेश्चन टाइप बना लो या एक एमसीक्यू टाइप, और उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। दैट ऑल वाज माय ओपिनियन अबाउट केमिस्ट्री। जैसे मैंने आपको पहले बोले, केमिस्ट्री के 3 पोर्शन हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ जस्ट फिज़िक्स, जो मैंने पहले वीडियो में बताया फिज़िक्स क्या है। कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से समझें। इसके अलावा उस कॉन्सेप्ट्स पर जिन टॉपिक्स के फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज को समझें और उन्हें अप्लाई करना सीखें। तो फिजिकल केमिस्ट्री जस्ट वही चीज़ें हैं, इजी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये है कि उसमें आपने ट्रेंड्स देखने हैं, प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है, और रिएक्शंस की प्रैक्टिस आपने करनी है। दैट इज़ ऑल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस हैं, रिएक्शन कंडीशंस हैं, और इसके अलावा कैटलिस्ट वगैरह हैं, और वो रिएक्शंस हैं जिनके कंडीशन से पूरा रिएक्शन चेंज हो जाता है। ये चीज़ें आपने देख ली हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और प्रैक्टिस के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक शीट ले लें, उस पर जो है ना सिर्फ रिएक्शन का नाम लिखे, और फिर रिएक्शन के रिएक्टेंट्स लिखिए, मोल्स वगैरह कुछ भी ना लिखिए, बस जस्ट रिएक्टेंट लिखिए, ताकि इतना सा आपको याद आइडिया हो जाए कि ये कौन सा रिएक्शन है। और आंसर बिल्कुल ना लिखिए, आंसर प्रोडक्ट साइड और कंडीशंस के साइड ये आप खाली छोड़ दिए, आपने खुद करना है। अब ये आपके लिए ऐसे क्वेश्चन पेपर काम करेगा। अब इसके बहुत सारे फोटोकॉपीज़ बना ले, मैंने तो 10-12 बना ली थी। तो अब वो 10-12 पेजेस आप रैंडमली किसी एक को उठाए आफ्टर स्टडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और चूँकि पहले तो आपके सामने वो रिएक्टेंट लिखा हुआ है, तो बाकी चीज़ें आपने खुद लिखनी है। मतलब आपको इतना तो याद होगा ना, आपने बार बार स्टडी किया है तो इतना आपको याद होगा कि क्या क्या था उसमें, तो आपने खुद लिखना है। आप गलती भी करोगे तो भी आपको याद आ जाएगा। तो ये मेरी पर्सनल टेक्निक थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने इस तरह कवर की है। दैट इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री फुल मैंने इस तरह कवर की है, और ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई न्यू ट्रिक मेरे जहन में आता गया तो मैं अपनी कम्युनिटी में बेचता जाऊंगा, एनएमडी प्रिपरेशन सर्कल, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो ज़रूर ज्वाइन करें। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब